बोले मुझे कोई आधार दे दो जिसके द्वारा मैं अयोध्या का पालन कर सकूं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। भगवान ने कृपा करके पावरी अर्थात पादुकाएं, चरण पादुकाएं दी। उनको भरत जी ने सिर पर रख लिया। सिर पर इसीलिए रखा, दास है, भगवान की पादुका पहन नहीं सकते। पादुका ही क्यों दी? क्योंकि इससे बड़ा आधार कुछ नहीं है। आधार मांगा है और जिस पर राम जी भी खड़े हों वो राम जी का आधार है। अब कोई तो प्रश्न यह भी कर दिए कि पादुका कहां से आई? भगवान तो नंगे पैर गए थे। ये ऐसे कुतर्की भी कथाओं में आते हैं, उल्टे सीधे प्रश्न भी करते हैं। पादुका कहाँ गई? किसी ने पूछ लिया वो गणेश जी का एक दांत टूटा था, वो कहाँ गया? और एक जगह एक व्यास जी हंसी में कह रहे थे, हमसे किसी ने पूछा कि हनुमान जी की पूंछ थी क्या? उनकी माता जी की भी पूंछ थी? तो व्यास जी बोले कि तेरी मूंछ है क्या? तेरी माँ की भी मूंछ है। और यहाँ तक पूछ रहे, राजगांव है, राजगांव में कथा हुई थी। चौधरी साहब हैं, वो कैप्टन से रिटायर, वो कह रहे थे व्यास जी पहले हमारे यहाँ सत्संग होता था, मैंने तब से बंद करा दिया जब लोग ऊट पटांग प्रश्न करने लगे आपस में, और ये अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए, और ना कोई भक्ति की चर्चा ना ज्ञान की चर्चा। यहाँ तक चर्चा होने लगी कि बताओ किसी में दम है तो दम है तो। जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को बिठा के ले गए कंधे पर, तो दोनों में कितना कितना वजन था। हनुमान जी के यहाँ तराजू लग रहे, सब तोल के लग रहे। कुछ उम्र की चर्चा करते हैं, विवाह पे कितनी उम्र थी, वनवास पे कितनी उम्र थी। अच्छा, उम्र जान के क्या होगा? हम कहते प्रसंगों को जान। एक सज्जन हमारे करीब इस बात को 17 साल हो गए होंगे, उन्होंने आकर के कुछ ऐसे ही प्रश्न किए। तो यजमान कथा करा रहे थे, उन्होंने कहा कि व्यास जी अब इनके बारे में हम आपको बता दें तो आप सुनकर इनसे घृणा करने लग जाओगे। पर ये इन्हीं प्रश्नों में अटके रहेंगे, आचरण की शुद्धि की बात नहीं करेंगे। राम जी कितने दिन में गए, क्या है? राम जी कितने दिन में गए, कितना वजन था, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि राम जी करते क्या है, हमें करना क्या है। बोलो शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। यमन लगा। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीश धर लीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। भगवान ने कृपा करके पावरी अर्थात पादुकाएं दी। पादुकाएं ही क्यों दी? क्योंकि आधार हैं। अब भरत जी लेकर चल दिए। प्रश्न उठता है जो पूजन की सामग्री लाए थे उसका क्या हुआ? वहीं पर समीप में अत्रि अनुसुईया जी का आश्रम है, उसके समीप एक कूप में वह सामग्री गुरुदेव की आज्ञा से विसर्जित कर दी गई। भरत जी नंदीग्राम के वासी हो गए। वहां जाकर के नंदीग्राम में एक कुटिया बनाई, पादुकाओं को गद्दी प्रतिष्ठित किया। श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण।
भरत जी नंदीग्राम के वासी हुए, पृथ्वी पर भी नहीं सोते। एक गड्ढा खोद लिया है कि राम जी के संग बराबर में सोऊंगा तो बैर माना जाएगा। जिस प्रकार राम जी वनवासी का जीवन जीते हैं, भरत जी उसी प्रकार नंदीग्राम में रह करके एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरह। ये भरत चरित्र की महिमा है। जो भी नेम पूर्वक इसको सुनते गाते पढ़ते हैं उनको अवश्य ही श्री राम जी के चरणारविंद में आनंद प्रीति होती है। भरत जी के जाने के बाद एक बड़ा सुंदर प्रसंग हुआ। देखो आगे आने वाला है पतिव्रत धर्म, और पतिव्रत धर्म की चर्चा आप हर जगह हर कथा में सुन लोगे। हर व्यास हर संत आपको कहते मिलेंगे कि स्त्री के लिए पति ही देवता है। लेकिन उससे पहले हम कई बार, मेरे मन में रहता था ये प्रश्न कि हम कथाकार हैं, कथा में पतिव्रत धर्म की चर्चा करें तो क्या भगवान पुरुषों के धर्म का वर्णन नहीं कराते? पत्नियों के धर्म का है तो पति का क्या धर्म है, तो भगवान चर्चा नहीं कराते। भगवान खुद दिखा रहे हैं इस चरित्र को। यदि पत्नी पतिव्रत परायण है, अपने पति की सेवा और सम्मान करती है, तो पति भी पत्नी का आदर और सम्मान करे। इस प्रकार एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, बैठे फटिक सिरा पर सुंदर सीत ही पहनाए पुनि साधन। एक बार श्री राम जी ने अपने हाथों से सुंदर पुष्पों के आभूषण बनाए, स्फटिक की शिला पर बिठाकर मां जानकी को पहना रहे हैं। और इंद्र का पुत्र जयंत वह देख करके भ्रमित हो गया। भगवान को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। साधारण बुद्धि से देखोगे तो पत्थर नजर आएगा वहां मूर्ति में, और जिसको भाव से देखा है तो वहां भी भगवान नजर आएंगे। सोचने लगा ये कैसा भगवान है। मैं तो समझा था कि नारायण रूप में आया है, ये तो स्त्री पर आ सकता है। यदि भगवान होंगे तो मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, और भगवान नहीं तो मैं अभी चला कौवा बन करके सीता जी के चरण में चोंच मार के भाग गया। मूड मंदमति कारण कागा, सीता चरण चोंच हति भागा, चला रुधिर रघुनायक जाना। राम जी ने देखा कि जानकी जी के चरण से रक्त बह रहा है, तो आभूषणों की सज्जा को छोड़ा, सीख के समान बाण उठाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे बाण। इंद्र के पास पहुंचा, पिताजी बचा लो। इंद्र बोले क्या बात है? बोले राम जी का अपराध किया है। बोले मैं नहीं बचा सकता। 3 लोगों में कोई नहीं बचाने वाला मिला। नारद जी मिल गए। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित समता, लागी दया कोमल चित समता। नारद जी ने विकल जयंत को देखा, और संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत भगवान ने कहा कि जिसके अपराध किया उसी से क्षमा मांगो। जयंत तुरंत आया राम जी की शरण में, और यहाँ भी आंख थोड़ी शब्द नहीं आया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनि कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। सीधा सीधा सा अर्थ तो यही है, एक आंख का करके छोड़ दिया। हम लोग सोचेंगे कि फोड़ दी। एक कथाकार कह रहे थे, नहीं बोले एक चर्म चक्षु है, ज्ञान चक्षु है। वो ज्ञान चक्षु से ब्रह्म को जाना जाता है। ये जानने वाली विधा इस पर थी नहीं, तो वो एक चक्षु भगवान ने दे दिया कि मुझे पहचान। क्योंकि कृपालु शब्द का प्रयोग करके फोड़ने की बात सम्मति नहीं बैठती। सुनी कृपालु अति आरत वाणी, जब इतनी दुख भरी वाणी और कृपालु ने सुनी तो फोड़ेंगे नहीं, दी होगी। एक नयन कर तजा भवानी, छोड़ दी। इसके बाद कथाकारों का तो एक मत यह भी है कि भगवान 13 वर्ष चित्रकूट पर ही रहे। 14वां वर्ष प्रारंभ होने पर भगवान ने कहा, या मैंने माता जी पुरजन परिजन भरत को देखा, मेरा मन भजन में भी नहीं लगता, अवध की ओर खिंचता है, तो मैं इस स्थान को छोड़ूं। भगवान स्थान को छोड़ दिए, और प्रथम बार में ही वह पहुंचे अत्रि अनुसुईया जी के आश्रम में। माँ अनुसुईया ने सीता जी के लिए दिव्य वसन भूषण पहनाए, और अत्रि ऋषि ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसको छंद में लिखते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम। भगवान
का आतिथ्य हुआ। मां जानकी ने अनुसुईया मैया से प्रश्न किया। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहुर सुशील विनीता। और प्रश्न किया कि मां मुझे पतिव्रत धर्म बताओ। यह सुनकर के अनुसुईया जी ने कहा, आपका नाम लेकर कलयुग में आने वाले युग में स्त्रियां पतिव्रत परायण होंगी और आप मुझसे पतिव्रत धर्म के विषय में पूछ रही हो। इसका अर्थ है कि आप आने वाली युग की महिलाओं को, स्त्रियों को पतिव्रत धर्म समझाना चाहती हैं, मुझे माध्यम बना करके। तो उन्होंने समझाया, माता पिता भ्राता हितकारी, मित्रप्रद सब सुन राजकुमारी। माता पिता भाई सब हितकारी हैं, लेकिन अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जल सेवन दे। जो स्त्री अपने पति का आदर नहीं करती वह अधम है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर की उचारी। इन चार चीजों का आपत्ति काल में ही परख होती है। धीरज, आप में धैर्य कितना है। धर्म, हमारे कुछ पिताजी ने जब छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, तभी प्रातः काल माता जी को एक स्वप्न सुनाया। बोले, रात मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं स्वप्न में बहुत भूखा था और कोई मुझसे कह रहा था कि इसमें कुछ ऐसा अपवित्र वस्तु मिली है, ये खा लो। तो मैं स्वप्न में कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा पर इसे नहीं खाऊंगा। तो प्रातःकाल जाकर के बोले कि मेरा स्वप्न में यह इतना बना हुआ पुष्ट नियम था धर्म का, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा, वो स्वप्न था, सत्य में भी नियम तो हुआ है। आपत्ति काल में भी अपने धर्म पर डटे रहे तब धर्म है। धीरज, धर्म, मित्र की परख की आपत्ति काल में होती है और पत्नी की भी, नारी की। आपत्ति काल परख की ही चारी, इनकी परख आपत्ति काल में होती है। वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध है, रोगी है, धनहीन है, मूर्ख है, अतिदीन है, ऐसे वो पति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का यदि अपमान करती है स्त्री तो यमपुर में नाना प्रकार के दुखों को सहती है। अब हम बार बार इसी प्रसंग को कहते हैं। हमने पहले ही कह दिया कि राम जी भी मां जानकी का सम्मान करते हैं, उसके बाद में पतिव्रत धर्म की व्याख्या है। पहले पति को पत्नी व्रत होना चाहिए। मैं फिर भी अपनी मति से इस प्रसंग पर कह रहा हूं कि ये पत्नी व्रता का धर्म है, तो पति को भी ऐसा होना चाहिए कि पत्नी चाहे कैसी भी हो, है वह भी उसका आदर करे। आजकल ये समाज की चर्चा बार बार मन में आ जाती है, कर देते हैं, पर हमारा कोई ज्यादा अधिकार नहीं इन चीजों पर बोलने का। आजकल इन छोटी छोटी बातों पर भी रिश्ते टूट जाते हैं। किस बात पे हो गया जी संबंध विच्छेद? वो लड़का काला था, लड़की को पसंद नहीं आ रहा था। आपको शायद मजाक लगे, ऐसा सच में देखा है। लड़की संतुष्ट नहीं रहती थी वहां पर, वो कमाई कम होती थी, लड़का दुखी रखता था, पैसे शौक पूरे नहीं हो रहे। बहुत ये कलयुग का प्रभाव है। यहाँ उपदेश दिया जा रहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद कर। श्रीमद् भागवत में भी स्त्रियाणाम च पति देवानाम। बोलते समय इस प्रसंग को मन में आज के संदर्भ में एक संदेह, एक संकोच होता है कि हम पत्नी के धर्म को बता दें और पति ना हो, ऐसा है ना। पहले इसीलिए मैं बार बार इस बात पर बल दे रहा हूं कि पहले तो पति आदर्श हो, फिर उसके बाद में उस पत्नी के लिए वह पति देवता की तरह। पति शराब पीकर घर में आ रहा है और हम स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म का बखान कर दे रहे हैं। और भी उसमें अवगुण है। वह पत्नी का मान करता है, पत्नी उसका मान करती है। ऐसे पति पत्नी के लिए मानो हमारा भाव यही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जग पतिव्रता चार विधा है, उत्तम के असवस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। यह चार प्रकार की स्त्रियां हैं।
उत्तम मध्यम तक ठीक है, उसके बाद में फिर श्रेणी गिनने योग्य है। बोलो नारायण भगवान की। और आगे अनुसुईया जी के यहां से विदाई ली, मार्ग में विराट मिला। विराट को श्राप था, भगवान को भुजाओं में भर लिया, भगवान ने भुजाओं को काट दिया, अपने रूप में आ गया। बोलो नारायण भगवान की। अब आगे मिले हैं सर्वभंग ऋषि। सर्वभंग ऋषि ने जब तक भगवान ने आए तब तक अपने प्राणों को रोके रखा। भगवान का दर्शन करते ही भगवान से कहा, तब लगे रहो दीन हित लागी, जब लगे मिलो तो ही तन त्यागी। मैं आपके कारण ठहरा हुआ था, अब तब तक आप मेरी नेत्रों के सामने रहो जब तक मैं अपने शरीर का त्याग कर रहा हूं। भगवान के सामने ही प्राणों को त्यागा, परम गति को पाया। साहब कहाँ तो दुर्लभ है कि भगवान का नाम उन समय में मुख से नहीं निकलता, और कहाँ वो भगवान के सामने प्राणों को त्याग रहे। अस कही जो अगिनत नजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। सर्वभंग ऋषि ने अपनी गति को पाया। आगे मार्ग में भगवान बढ़े। भगवान ने देखा कि एक जगह हड्डियों का ढेर पड़ा है। भगवान ने कहा, ये ढेर हड्डियों का कैसा है? बोले, ये राक्षसों ने संतों को खा लिया है। भगवान ने भुजा उठा करके प्रण किया, निश्चरहीन करो मई, भुजा उठाए प्रण की, सकल मुनि के आश्रमण जाए जाए सुख दीन। भगवान ने प्रण किया कि मैं निश्चरों से हीन कर दूंगा पृथ्वी। और भगवान मुनियों के आश्रम जाने लगे। एक मुनि है अगस्त ऋषि के चेला, जिनका नाम है सुतीक्षण ऋषि। सुतीक्षण ऋषि के यहाँ भगवान पधारे, वो बड़े प्रसन्न हुए। और सुतीक्षण ऋषि इतने उतावले हो रहे थे, उन्हें पता था कि आज मेरे यहाँ राम आएंगे। इतने उतावले हो रहे थे, राम जी को लगा कि कहीं मेरे आने से पहले ही प्राण न त्याग दें। बेचैन हो रहे थे, मन एकदम प्रफुल्लित। तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए, तो अपने भगवान को हृदय में देखने लगे। अब सामने राम जी आ गए तो सामने वाले को ना देख के हृदय वाले को देख रहे। राम जी ने कहा, आंखें खोलो, फिर भी नहीं खोले। तो राम जी हृदय से प्रकट हुए, तो छटपटा कर आंखें खोले तो सामने सीताराम लक्ष्मण को देखा। देख करके भगवान की विनय प्रार्थना करी। भगवान ने कहा, कुछ मांगो। बोले, मुझे अभिमान दे दो। है, अभिमान से सब बचते हैं, इन्होंने अभिमान मांगा। लक्ष्मण भैया राम जी से कहते हैं, प्रभु अभिमान से तो सभी बचते हैं, इन्होंने अभिमान क्यों मांगा है? तब सुतीक्षण ऋषि कहते हैं, अस अभिमान जाओ जन भोरे, मैं सेवक रघुपति बत मोरे। ऐसा अभिमान मेरे मन से कभी ना जाए कि मैं राम जी का सेवक हूं और राम जी मेरे स्वामी। देखो, अहमता और ममता यदि भगवान में जोड़ी जाए तो वह धर्म और साधन बन जाता है। अहमता और ममता यदि संसार में और संसारियों से जोड़ी जाए तो वह पतन का कारण बन जाता है। तो बोले, अभिमान नहीं है तो फिर भक्ति बन गई। तो ऐसी भक्ति का वरदान मांगा। बोलो नारायण भगवान की जय। जय सीताराम। भगवान पंचवटी पर जाकर के वास किया। पंचवटी ये हमारे शरीर की तरह है ना। पंच शब्द से पंचवटी है, 5 तत्वों का शरीर है। जब तक पंचवटी में ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं है तब तक वो निर्जीव है ना। पंचवटी शरीर का कोई मूल नहीं है, ये शरीर जड़ है जब तक इसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य नहीं है। इसी प्रकार उस पंचवटी में जब तक श्री सीताराम लक्ष्मण नहीं पहुंचे तब तक वृक्ष सूखे थे, जल पीने योग्य नहीं था और सब कुछ ऐसा ही शून्य और निर्जीव पड़ा था। राम जी के जाते ही पुष्प खिल उठे, वृक्ष हरे भरे हो गए और जलाशय में अमृत समान जल भर गया। तब भी रावण नहीं आया क्योंकि वैराग्य बैठा है, लक्ष्मण जी बैठे थे। और वैराग्य भी चला गया तो वैराग्य की रेखा रह गई, और वैराग्य की रेखा को जब हमारी मति लांग देगी तो फिर इसमें रावण आदि राक्षस आकर इसका हरण कर लेंगे। पंचवटी में भगवान जाकर के निवासी हुए। बोलो शंकर भगवान की। श्री रामायण का भयानक पात्र जिसका नाम है सूर्पनखा। बोले, खा तो वो होते हैं दूसरे मजहब वाले लोग,
ये कौन सी सूप नखा पहले भी खान थे क्या? बोले सूप जैसे नाखून वाली है इसलिए इसको सूप नखा कहते हैं। नखा सूप नखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई अखबारा, देख विकल वही जुगल कुमारा। दोनों भाइयों को देखकर विकल हो गई और भगवान के सामने सुंदर रूप बना करके आ गई। अच्छा, भगवान के आगे सज धज के जाने की आवश्यकता है क्या? भगवान के आगे मन की सुंदरता चाहिए, शरीर की नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत में हम कथा सुनते हैं कि भगवान के आगे कुब्जा है और भगवान ने देख करके कहा आओ सुंदरी, जो लाठी टेक कर कमर में कुंवर निकला हुआ, आओ सुंदरी आओ। ओहो, नाराज हो गई, बोली कन्हैया मुझको से ये उम्मीद नहीं थी, फिर तुमसे ये आशा न थी कि तुम मेरा उपहास करोगे। तुम मुझे देख करके हंसी कर रहे हो ना, सुंदरी सुंदरी। भगवान कृष्ण हंस करके बोले अरे देवी, मुझे तो वही सुंदर लगते हैं जिनके हाथ में पूजा की थाली, मन में पूजा का भाव हो। मैं स्वरूप को नहीं देखता। फिर भी तुम्हारे मन में यदि सुंदरता का है तो मैं तुम्हें सुंदर किए देता हूं। देखो, भगवान के पास भक्त बनकर जाओ, आसक्त बनकर मत जाओ। आसक्त होकर के आई और भगवान श्री राम से कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग रचा विचारी। तुम्हारे समान तो कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं। ऐसा क्यों कह रही है? कथा कर कह रहे, शायद इसलिए कह रही होगी तो कोई पुरुष, रावण ने पुरुष के हाथों मरने का वरदान मांगा ना, नर के, मनुष्य के। बोले कोई पुरुष नहीं जो रावण को मार सके और मेरे समान नारी नहीं कि कोई भैया को मरवाने की युक्ति करने चली आई। राम जी बोले देवी क्या चाहती हो? बोले तुम चित्त मेरे में समा गए, बस ब्याह मेरे संग कर लीजिए, उससे विवाह कर लो। राम जी बोले सुनो, ये जो समीप में बैठी है हमारी अर्धांगिनी है सीता जी, हम एक पत्नी व्रता है, हमारा विवाह हो चुका है। राम जी ने थोड़ा सा झूठ बोला। राम जी बोले भैया के पास चले जाओ, छोटा भैया बैठा है देखो वो लक्ष्मण, और लक्ष्मण जी जानते हुए भी अनजाने बने हुए हैं, पत्थर पर बाणों को घिस रहे, उधर नहीं देखे, लगे पड़े और न देखा कि ये तब भी सांवरे से वो और गोरा है, और चुपचाप लक्ष्मण जी के पास आ गई। तो वैरागी का काम क्या है? वैराग्य संयम और नियम के बाणों को पहनाते रहो कि कोई अविवेक आक्रमण ना कर दे। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी से कहने लगी श्रीमान की प्रिय पत्नी बनकर मन में आनंद करूंगी मैं। जिस वन में आप निवास करें उस वन में वहीं रहूंगी मैं, आप उससे विवाह कर लो। बड़े सुंदर हो, मेरे मन को भा गए हो। ये प्यार आज के समय में भी यही प्यार है संसार में, है ना? देखो, अट्रैक्शन वाला जो प्यार होता है वो प्यार नहीं होता। स्वभाव से जब प्यार होता है, स्वभाव से जो प्यार होता है वो प्यार होता है। और एक होता स्वरूप से, स्वरूप वाला कोई प्यार टिकाऊ नहीं होता। किसी के स्वरूप को सुंदर देखा है कि ये बड़े अच्छे हैं साहब, लक्ष्मण जी स्वरूप से आई। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा सुनो देवी, हम तो छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, इसलिए आप, हमारा तो कहना है आप उन्हीं से जाकर कब वही विवाह करेंगे। अब ये मानस में ऐसा नहीं लिखा है, ये कथाकार का भाव है। तो वो कहती है उनके पास गई थी, उन्होंने मना कर दिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो, मना कर दिया होगा, हमारे तो पिताजी ने भी 3 करी, बात कर लो, मैं दूसरा बन जाए। राम जी के पास गए, राम जी बोले देवी अभी तो कहा था तुम जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। अरे ऐसा है कि हम बड़े हैं, वो छोटा है, शर्मा गए होंगे, लो हमने मुंह फेर लिया, अब चली जाओ। जाकर के लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी बोले सुनो, वो नियम तोड़ भी सकते हैं, वो बड़े हैं,
उन्हीं से संवाद करो, और मेरी पत्नी बन करके तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। बोली क्यों? बोली मैं छोटा हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, तो तुम्हें उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी, मेरी पत्नी बनोगी, मेरी भी सेवा करनी पड़ेगी, सेवा में जीवन निकल जाएगा। बोले हाँ ठीक कह रहे हो। फिर राम जी के पास गए, राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा, और जैसे ही लक्ष्मण जी के पास आए, लक्ष्मण जी नाराज हो गए। बोले निर्लज्ज कोई जो पक्का हो निर्लज्ज वही भरे तुझको, जाकर तू को किसी कुएं में गिर, क्यों अधिक जलाती है मुझको। इतना सुन करके अपना अपमान का बदला लेने को सीता जी को भक्षण करने के लिए अपने विकराल रूप में दौड़ी, और लक्ष्मण अतिलाघव सो नाक कान बिनकी, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दी। नाक कान बिनु भई विकरारा, जम स्त्रवत शैल गेरू की धारा। जैसे काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो, ऐसे वह विकराल रूप में चीर करके भागी। अब इसके बाद अग्रिम प्रसंग को हम संक्षेप करते हैं कि खरदूषण को लाए। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर सुरक्षित स्थान पर ठहरे। चाहते तो लक्ष्मण जी कह देते कि मैं मारूंगा, पर चाहते लक्ष्मण जी जानते हैं कि जिस कार्य में श्रेय श्री राम जी को मिलना है, मैं क्यों उसमें आगे आऊंगा। चले गए। राम जी ने सारी सेना को मार डाला। शूर्पणखा वहां से प्राण बचा करके भागी, रावण के पास पहुंची, और राधेश्याम रामायण की कुछ चौपाइयों में हास्य का प्रसंग आता है। कहती है करके मदपान दिवस निष्ठु आनंद नींद में सोता है, कुछ पता नहीं तुझको भैया तेरे राज्य में क्या क्या होता है। पता नहीं तुझको भैया तेरे राज्य में क्या क्या होता है गजब की जिसकी पहना की, और नाक और कान कतर जावे, नाक और कान, नाक के साथ कान दोनों जड़ से ही उड़ा दिए जावे, नाक के साथ कान दोनों जड़ से ही उड़ा दिए जावे। रावण ने कहा क्या ये समाचार तुमने, क्या बात है, पहले बात पूछी। शूर्पणखा कहती है कि मैं घूमती हुई जा रही थी, और जंगल में दो बड़े सुंदर सुकुमार थे, और उनके साथ परम सुंदरी एक स्त्री है। मैंने देखा कि तो हमारे भाई के योग्य है। अच्छा, ये मानस में तो इस प्रकार नहीं लिखा, लेकिन ये कथाकार जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। रावण जितनी संसार में सुंदर स्त्री दिखती थी, उसकी नजर सब पर रहती थी, इसलिए शूर्पणखा ने उसको लालच किया। मैंने देखा रावण के योग्य है, तो मैं बस देखने लगी, तो देख करके मुझसे दिल लगी करने लगे, दिल लगी वो मुझसे करने लगे। मैंने भी दे डाली गाली, मैंने भी उनको गाली दे दी। जानते नहीं हो मैं लंकेश की बहन हूँ, और इतने पे कहने लगे कौन लंकेश, कौन रावण, कहाँ का रावण, और भैया तुम्हारा उपहास करने लगे। मुझसे सहन नहीं हुआ, मैंने दो चार बातें और कही, तो छोटे वाले ने नाक कान काट लिया। रावण बोला अच्छा ये समाचार तुमने खरदूषण को नहीं कहा। बोली मेरी चीख सुन के भैया दौड़े चले आए। चीख सुन के दौड़े चले, बुलाने गई थी और झूठ बोल रही। ऐसे व्यक्ति का हिमायती बन के कभी ना जावे जो झूठ बोलकर हिमायत लेवा रहा हो। भाई साहब देखो हमारा पड़ोसी हमें बहुत परेशान कर रहा है, पता चला कि वही पड़ोसी को परेशान कर रहे हैं, और हिमायती की और मोहल्ला में जाके पिटाई हो गई, क्योंकि सत्य का साथ देने वाले 17 खड़े हो जाएंगे। और किसी ने कहा जी आप कैसे वहां, अरे हमें पता नहीं था कि हम गलत आदमी की तरफ से चले गए। रावण को झूठी बातों में ले जा रही है। रावण ने कहा खरदूषण से नहीं कहा। बोली खरदूषण मेरी चीख सुन करके आए। तब रावण ने कहा खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि, खरदूषण मोहि सम बलवंता, जो ब्रह्मंड लीन अवतार। रावण यह मानता था
कथा को सुनने के, पढ़ने के दो दृष्टि होती है। एक होती है साधारण स्वरूप से भगवान का वैरी रावण को मानकर, एक रहस्यों को जानकर। अब जब हम रहस्य की बात करें तो रावण को तो पता था कि मैं राम के हाथों से मरूंगा, पर एक होता है कि किसी फिल्म को, किसी पिक्चर को देख रहे हो तो पहले ही पता चल जाए कि विलन कौन है, तो उसका जो है रहस्य बिगड़ जाएगा, तो आनंद नहीं आएगा। और हमको तो रोज रोज कथा जब हम सुनते पढ़ते हैं सबको पता है। किसी ने तो एक बार राम कथा होती देखकर यही कहा है, पता नहीं लोग क्यों राम कथा कराते हैं, बोले एक राम एक रावण, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा की नार उड़ाई, कोई बात ना बातन ना, तुलसी लिख गए बोथन ना। वो कह रहा कोई बात नहीं है। अब बात तो उसको पता चलेगी जो राम जी में श्रद्धा रखता होगा। दोनों भाव है, एक रहस्यों को जानकर रावण तो जानता था होई ही भजन तामस देहा, तामस देह भजन हो नहीं सकता, पर राम के हाथों मरना है, कारण बस जन्मा है। एक चौपाई राधे श्याम की रामायण जी की है, जो हम बचपन से गाते हैं, शायद आपने भी सुनी हो। जब अंताक्षरी करते थे तो स्कूल में भी गाते थे इसको। रावण मारीच के पास पहुंचा और रावण ने मारीच को प्रणाम किया, मारीच घबरा गया, क्योंकि रावण से मारीच डरता था, दोस्त मित्र मामा लगता है लेकिन संबंध नहीं रखता था। रावण, मारीच भी असुर है लेकिन रावण मारीच से भी क्रूर है। इसने तो इसे प्रणाम किया लेकिन मारीच थर्राया है। दुष्टों का प्रणाम दुखदाई है। आपके जीवन भर का शत्रु रहा हो और अचानक से प्रणाम करे, समझो कि कोई घात करने वाला है।